ये वीडियो मेरा माननीय राष्ट्रपति महोदय श्री रामनाथ कोविंद जी के नाम है। मेरे बच्चे को गलत इंजेक्शन लगाकर NIT हमीरपुर हिमाचल प्रदेश के डॉक्टर जय रतन ने मार डाला। जब मैंने शिकायतें की 20-25 हज़ार तो ASP महोदय की जांच भी डाल दी, ASP शिव कुमार की, और उनके द्वारा जो जांच की गई वो मिलीभगत से एक तरफा जांच की गई। ये दुनिया की कौन सी जांच है जिसमें मेरे को बुलाया नहीं गया, मेरे से सबूत नहीं मांगे गए? ये कौन सी जांच है? मैं पूछना चाहता हूँ DGP और DIG महोदय से, ये कौन सी जांच है? ये कौन सी जांच है जिसमें मेरे को बुलाया तक नहीं गया? पोस्टमार्टम कराया गया मेरे बच्चे का, मैं पहुंच गया था वहाँ पर, मेरे साइन लिए गए, मेरे से फार्म भरवाए गए और मेरे सामने पोस्टमार्टम हो गया था। तो 1.5 महीने बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्यों भेजी गई मुझे? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डेथ का टाइम तक अंकित नहीं है। बहनों भाइयों, ये कौन सी पोस्टमार्टम रिपोर्ट है? 11 महीने तक बच्चों के, छात्रों के बयान दबा कर रखे गए। 5 महीने तक बिसरा रिपोर्ट दबा के रखी गई। बिसरा रिपोर्ट की जांच के लिए मैंने सेंट्रल के किसी लैब से कराने की अपील लगातार करता रहा, लेकिन मेरी अपील ना हिमाचल की पुलिस ने सुनी, ना NIT हमीरपुर ने सुनी। बयान जो तैयार किए गए पुलिस ने, DGP DIG अगर सुन रहे हो, पुलिस विभाग ने जो बयान तैयार किए गए वो 11 माह तक दबा कर रखे गए, और 11 माह तक दबा कर रखे गए। जो भेजे गए वो इसलिए भेजे गए कि मैं जो शिकायत कर रहा था उनके अनुसार बयानों को चेंज किया जा सके। लेकिन हिमाचल की पुलिस, हमीरपुर की पुलिस एक बहुत बड़ी गलती कर गई कि इलेक्ट्रॉनिक्स के छात्र श्री सौरभ को 2 बार सिविल का छात्र बताया गया। अगर ये बच्चा, अगर छात्र उपलब्ध होता उस समय बयान तैयार करते समय, तो इतनी भारी गलती नहीं होती। मोदी जी अगर सुन रहे हो तो, जयराम ठाकुर जी अगर सुन रहे हो तो, ये गलती नहीं होती कि इलेक्ट्रॉनिक्स के छात्र को 2 बार सिविल का छात्र बताया जाता। इससे साफ स्पष्ट है कि बयान देने वाला, जब बयान तैयार किए जा रहे थे पुलिस विभाग द्वारा, बहनों भाइयों, तब वो उपस्थित नहीं था। अनुपस्थिति में, सौरभ की अनुपस्थिति में ये बयान तैयार किए गए। ये कैसे बयान तैयार किए पुलिस विभाग ने? पुलिस विभाग ने अपनी राइटिंग में बयान क्यों तैयार किए? क्या स्टाफ पढ़ा लिखा नहीं था? क्या डॉक्टर पढ़ा लिखा नहीं था? कि छात्र पढ़े लिखे नहीं थे? और फिर अगर अपनी राइटिंग में बयान तैयार किए थे तो अंत में लिखा जाता है कि ये बयान हमको पढ़कर सुनाए गए, और छात्र के सिग्नेचर होते हैं या संबंधित के सिग्नेचर होते हैं। तो फिर पुलिस ने इतनी भारी गलती क्यों की ये पुलिस ने गलती? मैंने शिकायत की थी खेत की, पुलिस ने जांच की खलियान की। मिलीभगत का इशारा करती है। ये सारी प्रक्रियाएं मिलीभगत की ओर इशारा करती है। डॉक्टर JR रतन, जिनकी उम्र 72 साल थी, जिनका स्टेट मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन तक नहीं था, वो अवैध रूप से प्रैक्टिस कर रहे थे। डायरेक्टर महोदय 2015 से 17 किसने इनको डायरेक्टर बनाया, जिनको ये तक जानकारी नहीं है कि जिस डॉक्टर का स्टेट मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन ना हो उसको कभी नहीं रखना चाहिए अपने हॉस्पिटल में। 72 साल के डॉक्टर को रखा जिसका ना शरीर चलता था, ना दिमाग चलता था, ना ज्ञान अपडेट था, उसको कुछ नहीं आता था। 72 साल का डॉक्टर रखने का कौन सा केंद्र शासन का नियम है? मेरे को डायरेक्टर महोदय बताएं। मैं तो ये कहता हूँ, जहाँ गलत इंजेक्शन लगाने से मेरे बच्चे की डेथ हुई उसके लिए डॉक्टर जिम्मेदार है, वो डॉक्टर से ज़्यादा जिम्मेदार डायरेक्टर महोदय। इनके विरुद्ध भी FIR दर्ज की जाए और डॉक्टर के विरुद्ध भी FIR दर्ज की जाए और मुझे कॉपी भी दी जाए। मोदी जी, आपने सुशांत सिंह केस में
सुशांत सिंह केस में 60 दिन में सीबीआई इंक्वायरी सेटअप कर दी, क्योंकि वो करोड़पति था। मुझे खुशी है कि किसी भी देश के नागरिक के संग अन्याय नहीं होना चाहिए। आपने सीबीआई इंक्वायरी बिठा ली, दोषी सजा पा रहे हैं, इसकी मेरे को खुशी है। लेकिन सबसे बड़ा दुख ये है कि क्या आपकी पर्दी में, आपके दायरे में करोड़पति ही आते हैं? क्या यह सरकार पूंजीपतियों की है? क्या मेरा बच्चा गरीब था, उसकी सीबीआई जांच नहीं होना चाहिए थी? क्या वो कीड़ा मकोड़ा था कि मर गया तो कोई बात नहीं, वो करोड़पति नहीं था? क्या कारण था मोदी जी से मैं ये पूछना चाहता हूँ। क्या उसमें जान नहीं थी, वो बेजान था? ये मैं पूछना चाहता हूँ। इस प्रकार की पक्षपातपूर्ण कार्रवाई क्यों? मोदी जी से मैं कहना चाहूँगा कि मेरे बच्चे की डेथ की सीबीआई जांच तत्काल करी जाए, नहीं तो मेरा परिवार आत्मदाह जैसे निर्णय भविष्य में ले सकता है। और अगर आत्मदाह का निर्णय लिया तो समझदार हिमाचल की सरकार और केंद्र शासन का होगा। ये मेरी खुली घोषणा है। और जो वीडियो रखे हैं ये सबूत के रूप में मेरे पास उपलब्ध रहेंगे। मेरे बाद जो भी रहेगा, मेरे परिवार के बाद जो भी रहेगा, ये सबूत के बतौर रखे जाएंगे। मेरे बच्चे को गलत इंजेक्शन लगाकर डॉक्टर जी.आर. रतन ने हार्ट के हॉस्पिटलों के में रेफर क्यों नहीं किया? हार्ट के हॉस्पिटल में रेफर क्यों नहीं किया? डॉक्टर जी.आर. रतन कहते हैं मेरे को राजेश कुमार की बीमारी की जानकारी नहीं थी। अरे सारी जानकारी तुम्हें थी। आप क्या सोच रहे हैं पुलिस इस तरह के बयान लिखवाकर तैयार करवाकर आपको बचा लेगी? आप बहुत गलत फहमी में जी रहे हैं। ये डॉक्टर जी.आर. रतन, आप बहुत गलत फहमी में जी रहे हैं। आपका मेडिकल बोर्ड क्या आपको बचा लेगा? ये लिख कर के ये किसी भी परिस्थिति में दिया जा सकता है। आपके मेडिकल बोर्ड में ना तो हार्ट का डॉक्टर था ना फार्माकोलॉजी का था। आपका रीनल हॉस्पिटल का जो बनाया था बोर्ड वो फर्जी था, एकदम फर्जी था, जिसमें ना हार्ट का डॉक्टर था ना फार्माकोलॉजी का था। हार्ट और फार्माकोलॉजी की जो कंसल्ट मेरे को फार्माकोलॉजी और हार्ट विभाग से प्राप्त हुई है, अगर मैं जिस दिन पुटअप करूंगा भूचाल आ जाएगा। भूचाल पूरा का पूरा सिस्टम फंसा रखा है इसमें। कोई नहीं बचेगा, कोई भी, समझे? कोई नहीं बचेगा। तीनों वार्डन थे, तीनों वार्डन गोल थे। इनको तनख्वाह किस बात की दी जा रही थी? क्यों रखे हैं इनको क्यों बाहर नहीं करते? अरे आपके हॉस्पिटल में तो प्राइमरी लेवल की हार्ट की दवाइयां नहीं थी। अगर मेरे बच्चे को सॉर्बिटेट या एस्पिरिन दे दी जाती तो मेरा बच्चा बच जाता। लेकिन ना तो इस डॉक्टर जी.आर. रतन का ज्ञान अपडेट था, ना इसको कुछ आता था, कुछ नहीं आता था इसको। ऐसे हॉस्पिटल क्यों खोल लगे हैं जिसमें ना तो प्राइमरी लेवल की दवाइयां हैं हार्ट की, ना डॉक्टर 65 साल से ऊपर के रख रखे हैं, ना दिमाग चलता है, ना इनका ज्ञान अपडेट है, ना शरीर चलता है। अरे ऐसे हॉस्पिटल में ताला ठोक दो ताला। और ताला नहीं हो तो मेरे से ले लो, लेकिन ताला ठोक दो। ये ताला ठोको इस हॉस्पिटलों में। एनआईटी ने हमीरपुर हिमाचल प्रदेश में जो खोले हैं, ये बच्चों को, छात्रों को मौत बांट रही है। इतनी घोर लापरवाही है। खाना तक अच्छा नहीं बनता है इस एनआईटी हमीरपुर में। खाना तक अच्छा नहीं बनता। बच्चे बाजार में जा के खाते थे। और मेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग रखी है मेरे बच्चे की है, जिसमें वो कह रहा कि पापा यहाँ खाना अच्छा नहीं बनता। तो वार्डन क्यों रखें? मेरे बच्चे के इलाज के समय एक भी वार्डन क्यों नहीं था? अरे बार एनआईटी क्यों खोल दिए? एनआईटी सब्जी मंडी की तरह हैं, उद्घाटन कर दिया, एनआईटी बन गया, ना उसमें व्यवस्था है, ना स्ट्रक्चर है, ना कुछ है। क्या है जी? हैं मेडिकल बोर्ड बना दिया, वो फर्जी बनाया। ट्रीटमेंट शीट तैयार करी, वो फर्जी बनाई। 1 बजे मेरे बच्चे की डेथ हो गई थी, करीब व्हील चेयर से जब बेड पर ले रहे तब डेथ हो गई थी। वो क्लैप्स कर गया। मेरे पास वीडियो है जिसको मैं डाल चुका हूँ, जिसमें वार्डन महोदय और नफसाल कुमार
दोनों कह रहे हैं कि क्लैप्स कर गया जैसे ही हम ले रहे थे। लेकिन पुलिस चतुर बनती है, हिमाचल की पुलिस बहुत चतुर बनती है। वो सोचती है हम बयान तैयार करके कभी भी करा लेंगे। हैं, मैं डीजीपी डीआईजी महोदय से कहना चाहूँगा कि अपने पुलिस विभाग को थोड़ा जांच करना सिखाएं। इनको जांचें नहीं आती, इनको जांचें करना नहीं आती। प्रथम दृष्टया फर्जी जांच, मिली भगत की जांच दिख रही है। प्रथम दृष्टया ये दिख रही है कि पुलिस ने खानापूरी करी, केस को ख़त्म करने की कोशिश की। अरे जिस डॉक्टर का स्टेट मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन नहीं था वो प्रैक्टिस कैसे कर रहा था? ये भारत पूछता है आपसे, किस नियम के तहत वो प्रैक्टिस कर रहा था? है डायरेक्टर महोदय को ये पता होना चाहिए कि जिस डॉक्टर का स्टेट मेडिकल काउंसिल में जिस स्टेट में वो प्रैक्टिस कर रहा है वह मेडिकल काउंसिल में उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। लेकिन आपने आंख मीच कर, डायरेक्टर महोदय ने आंख मीच कर बार बार डॉक्टर को नियुक्ति दी। क्या दबाव था डायरेक्टर महोदय के ऊपर? क्या प्रेशर था? किस लालच से इसी डॉक्टर को बार बार 10 साल तक अपॉइंट करते रहे? मैं तो कहूँगा डॉक्टर ने गलत इंजेक्शन लगाया वो तो दोषी है ही, उसके विरुद्ध FIR दर्ज होना चाहिए। लेकिन डॉक्टर से ज़्यादा डायरेक्टर महोदय 2015-17 के बीच के दोषी हैं। इनके विरुद्ध भी FIR दर्ज कराई जाए और FIR दर्ज करके उसको कॉपी मेरे पास भेजी जाए। नहीं तो मेरा परिवार, ये मैंने कफन बांध लिया सिर्फ है, मेरा परिवार भविष्य में आत्मदाह जैसे निर्णय अपनी निर्णय ले सकता है। और अगर लिया तो सारा दायित्व हिमाचल शासन और केंद्र शासन का होगा। हिमाचल शासन और केंद्र शासन जिम्मेदार रहेगा। मोदी जी, आप अपनी मन की बात जनता को जिलाते हैं, आप अपने मन की बात जनता को जिलाते हैं। अरे कभी मोदी जी उनके दुख दर्द को भी देख लिया करो, कभी उनके दुख दर्द में भी झांक लिया करो। क्यों गरीबों के जानी झांकना, सब अमीरों के जान झांकोगे आप? ये कहाँ का न्याय है? ये कहाँ का जो है जनता के संग भेदभावपूर्ण नीति क्यों की जा रही है? मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूँ, ये भेदभावपूर्ण नीति क्यों की जा रही है? मेरा सभी बहनों भाइयों से निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा ज़्यादा लोगों को भेजें, ग्रुप में भेजें, इतना भेजें कि ये सोशल साइट पर बड़ी तेज़ी से चले और मोदी जी और जयराम ठाकुर जी के पास पहुंच सके। बार बार डालने पर भी, बार बार वीडियो डालने पर भी, 40 वीडियो डालने के बाद भी मेरी आवाज़ नहीं सुनी गई। ये कहाँ का देश में न्याय हो रहा है? इस देश में न्याय नाम की चीज़ है कि नहीं? मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूँ, मैं जयराम ठाकुर जी से पूछना चाहता हूँ, है क्यों नहीं की जा रही मेरे बच्चे की डेथ की CBI इंक्वायरी?